मुंबई से एक शायर, अदीब, बहुत अच्छे राइटर और जनूबी हिंद उलमाए अहले हदीस की खिदमत पर लिखने वाले एक नौजवान मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहतरम काशिफ शकील साहब। सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी पब्लिसिटी जब लोगों तक पहुंची, दुनिया भर से लोगों के पैगाम मौसूल हुए। इनका एक बहुत खूबसूरत पैगाम मौसूल हुआ। हज़रत मौलाना अब्दुल समद मुआज़ साहब उन्हीं के अल्फाज में आपको सुनाना चाहते हैं। सामईन किराम, डॉक्टर बहाउद्दीन वो शख्सियत है कि जिन्होंने बर्रे-सगीर पाक व हिंद के अहले हदीस जमातों के दरमियान दूरी खत्म फरमाई। डॉक्टर बहाउद्दीन जितना पाकिस्तान में मकबूल है, इससे कई गुना ज्यादा इंडिया में मकबूल है। और यही वजह है कि बॉम्बे से दीनी मदारस के मारूफ उस्ताद, माहिर तालीम, मुअर्रिख, अदीब, शायर, और ये उनका एजाज था कि गुज़श्ता बरस ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जो दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्कद हुई थी, उसमें डॉक्टर बहाउद्दीन का पैगाम इसी नौजवान मुअर्रिख काशिफ शकील ने पढ़ा था। तो आज की इस तकरीब के लिए काशिफ शकील ने हमारी दरखास्त पे खुसूसी पैगाम लिखवाया। वो आज के इस तकरीब के आगाज के लिए मैं समझता हूँ कि तरह का काम दे रहा है। वो लिखते हैं, माना कि गुलशन कायनात में करोड़ों गुलों की खुशबू है, 7 अरब इंसानों के सांसों की महक है, मगर वो गुल जिस पे गुलिस्तान को नाज हो, वो सांस जो नफ्स मसीहाई रखती हो, वो शख्सियत हमारे महदूब मोहतरम डॉक्टर बहाउद्दीन साहब की है। जमाना गरचे लाखों का मरकज़े तवज्जो हो, मगर जमाने का मरकज़े तवज्जो आज हमारे मुहसिन मिल्लत है कि रुके तो गर्दशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो गर्दशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो इसको जमाने ठहर के देखते हैं। अब्दुल समद मुआज़ खसूसी शुक्रिया के मुस्तहक हैं कि मुहसिन मिल्लत के एजाज में होने वाला प्रोग्राम इनके एहसान शनासी की एक झलक है। मैं अब्दुल समद और जामिया सलफिया फैसलाबाद के रईस यासीन जफर साहब की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने इक्तिराफ खदमात और तकदीम गुलहाए अकीदत बराए मुहसिन मिल्लत डॉक्टर बहाउद्दीन के लिए ये खूबसूरत बज़्म सजाई है। बिलाशुबह ये वक्त की आम तरीन जरूरत थी और डॉक्टर बहाउद्दीन साहब की खिदमात के एतराफ की मुस्तहसन काशिफ का ख्वाहिश मैं बेझिझक ये बात कहना चाहूंगा कि मुहसिन कायनात के दरे खत्म नबूवत की पहरेदारी ही ने डॉक्टर बहाउद्दीन को मुहसिन जमात से मुहसिन मिल्लत तक का सफर कराया, इसलिए कि खातिमुन नबीयीन हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा दीन है। जो शख्स भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ा वो काबिल तारीफ हो गया। जो अहमद मुरसल से वाबस्ता हुआ, जमाने ने उसकी तारीफें की। जो शाफे मुक्षर का मुहिब सादिक हुआ, कायनात के जर्रों ने रब की बारगाह में इसके लिए सिफारिश की। जो पैगंबर रऊफ और रहीम का गुलाम हुआ, उस पर रब की रहमत नाज़िल हुई, जिसने सैयद वुल्द आदम को अपना सरदार बनाया। दुनिया ने उसको अपना सरदार माना। जो रब के इस अजीम फरिश्ताने अजमत पे कुर्बान हुआ, तो फलक ने उसकी अजमत के चर्चे फरिश्तों में सुने। तो भला मुहसिन मिल्लत डॉक्टर बहाउद्दीन की अजमत का कौन नादान इनकार कर सकता है, जिन्होंने खत्म नबूवत पे डाका डालने वालों के लिए 75 जिल्दों पे मुश्तमिल तहरीक खत्म नबूवत की सूरत में वो सद्दे सिकंदरी तामीर कर दिया है। बखुदा मुनकरीन खत्म नबूवत अपने दुनियावी आकाओं के तलवे चाटते रहे, मगर इस सद्दे सिकंदरी के एक सफे की बंदिश भी नहीं ढीली कर पाएंगे कि तेरे इश्क से मिली है मेरे हुस्न को ये शोहरत, कि तेरे इश्क से मिली है मेरे हुस्न को ये शोहरत, मेरा जिक्र ही कहाँ था तेरी दास्तान से पहले। ये हमारा ईमान है कि जो बंदा खातिमुन नबीयीन से जिस कदर लौ लगाएगा, उसी कदर अजमत इसका मुकद्दर होगी। डॉक्टर बहाउद्दीन की अजमत का यही एक अहम राज है। आज प्यारे पैगंबर से मोहब्बत करने वाला हर शख्स अपने इस महबूब पैगंबर के खादिम
ڈاکٹر بہاؤالدین سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی، ہر شخص ڈاکٹر بہاؤالدین کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور میں اپنا حال کیا بتاؤں کہ ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کے قدم میری عقیدتوں کی سجدگاہ ہے۔ ہم اہل ہند کو اس بات پہ فخر ہے کہ اگر ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب موسیٰ ہیں تو ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے مفسر جماعت شیر خان جمیل احمد عمری حافظہ اللہ کی صورت میں انہیں ایک ہارون دیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کا دست بازو اور مشیر خاص ہے۔ اللہ سے تو عافیت کے ساتھ دونوں کی عمر دراز فرمائے۔ ڈاکٹر بہاؤالدین ایک شخص نہیں، ایک شخصیت نہیں، بلکہ شخصیات آفرین ہیں کہ آج اس خادم ختم نبوت کی شان میں گلدستہ عقیدت و محبت کی پیش کرنا ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اسی لیے کہ وَإِذَا مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِقَصِیدَتِی فَقَدْ مَدَحْتُ قَصِیدَتِی بِمُحَمَّدٍ، یعنی جب ہم اپنی تحریروں اور تقریروں سے مفسر ملت کی تعریف کر رہے ہیں تو گویا ہم مفسر ملت کے ذریعے اپنی تحریروں اور تقریروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو کاشف شکیل نے اپنی اس تحریر میں جو موسیٰ و ہارون کی تمثیل بیان کی تو انہوں نے ہارون انڈیا کے معروف عالم دین، مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے نائب ناظم اعلیٰ مولانا شیر خان جمیل احمد عمری فاضل مدینہ یونیورسٹی کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ شیر خان ہے کہ جس کی کوششوں سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کے دو مضبوط دھڑے ایک جماعت کی شکل اختیار کی۔ یہ وہ شیر خان ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر بہاؤالدین اپنی مجلدات کے ہر مقدمہ میں یہ لکھتے ہیں، اللہ کا کرم اور شیر خان کا تعاون نہ ہوتا تو یہ کام پایا تکمیل کو نہ پہنچتا۔ تو ہم آج کی اس تقریب میں میڈیا کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی خراج تحسین پیش کرتے ہیں شیر خان جمیل عمری کو کہ جو انہوں نے اس کام میں تعاون فرمایا ہے کہ اللہ ان کا یہ تعاون سجل حسنات میں درج فرمائے۔